नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्डम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 8 सितंबर 2025, दिन सोमवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 8 सितंबर की। आज के इतिहास में 8 सितंबर की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1320 की। 8 सितंबर 1320 को गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सुल्तान बने। उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों, कानून व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने तुगलकाबाद किला का निर्माण कराया, जो उनकी शक्ति और स्थापत्य कला का प्रतीक है। उनके शासन ने दिल्ली सल्तनत को एक नया राजनीतिक और सैन्य आधार प्रदान किया और आने वाले शासकों के लिए मार्ग प्रशस्त किए। अब बात करते हैं साल 1926 की। 8 सितंबर 1926 को भूपेन हजारिका का जन्म असम में हुआ। वे एक महान प्लेबैक सिंगर, संगीतकार, गीतकार, कवि, अभिनेता, कलाकार, संपादक, फिल्मकार, प्रोफेसर और राजनेता थे। अपनी मधुर और गूंजती हुई आवाज के कारण उन्हें सुधा कंठ के नाम से जाना जाता है। भूपेन हजारिका ने अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक न्याय, मानवता और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी रचनाओं में लोक धुनों की आत्मा और जीवन की सादगी झलकती है। उन्होंने न केवल असम बल्कि पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी संगीत प्रतिभा के अमिट छाप छोड़ी। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 2019 में देकर सम्मानित किया, जो उनके योगदान का सर्वोच्च सम्मान है। अब बात करते हैं साल 1933 की। 8 सितंबर 1933 को आशा भोसले का जन्म हुआ। वे भारतीय सिनेमा की एक महान प्लेबैक सिंगर, उद्यमी, अभिनेत्री और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं। 6 दशकों से भी अधिक लंबे करियर में उन्होंने विभिन्न भाषाओं में हजारों गाने गाए और अपने अनोखे अंदाज से संगीत प्रेमियों के दिल पर राज किया। आशा भोसले अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती। उन्होंने रोमांटिक, शास्त्रीय, भक्ति, पॉप और गजल जैसे कई शैलियों में अपनी आवाज दी। वे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हैं और उन्हें दुनिया की सबसे अधिक रिकॉर्ड करने वाली गायिका के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज भी उनकी मधुर आवाज और सुरों की जादूगरी संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करती है। अब बात करते हैं साल 1962 की। 8 सितंबर 1962 का दिन भारत चीन संबंधों के इतिहास में बेहद अहम माना जाता है। इसी दिन चीन ने भारत की पूर्वी सीमा यानी अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में घुसपैठ की। यह घटना आगे चलकर दोनों देश के बीच हुई भारत चीन युद्ध 1962 का कारण बनी। इस घुसपैठ के बाद सीमाई तनाव तेजी से बढ़ा और दोनों देशों के बीच गहरी अविश्वास की स्थिति पैदा हुई। भारत को अपने सीमाई इलाकों की सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत करना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मसला बड़ा विवाद बना। 1962 की यह घटना भारत के लिए एक चेतावनी साबित हुई, जिसने आगे चलकर देश की रक्षा नीतियों, विदेश नीति और सैन्य रणनीति को गहराई से प्रभावित किया। आज भी यह घटना भारत चीन संबंधों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। अंत में आपको जानकारी दे देते हैं कि आज ही इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1966 में यूनेस्को ने की थी, ताकि शिक्षा के महत्व और साक्षरता की आवश्यकता को उजागर किया जा सके। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर से अशिक्षितता को मिटाना, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना और समाज में ज्ञान के प्रसार के महत्व को रेखांकित करना। साक्षरता न केवल व्यक्ति के जीवन को दिशा देती है बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार भी है। हर साल यह दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, जिसके जरिए शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर वैश्विक स्तर पर चर्चा की जाती है। अंततः ये संदेश देता है आज का दिन कि साक्षरता एक मूलभूत अधिकार है और यह हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की पहली सीढ़ी है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।